जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूँगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। तो जी ये व्लॉग मेरा शाम से स्टार्ट है, यानी कि कह लीजिए कि वीरवार की शाम से। तो मैं गई थी कुछ मार्केट, यानी कि लोकल मार्केट अपने इधर ही गई थी, यानी कि कह लीजिए जो हमारे इधर है नियर बाय में। तो वहाँ से मैट वगैरह लेके आई थी, और जो मेरे किचन में आप लोगों ने वास देखा होगा कांच का रखा है, उसके लिए मैं लेके आई थी आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो बस यहाँ के लिए मैं एक मैट लेके आई थी। और ये चीज़ मुझे कहाँ से नोटिस हुआ कि कूलर के पास जो कि मेरी खिड़की है, वहाँ पर मैं लड्डू गोपाल के बेड वगैरह रखती हूँ, थोड़ा बहुत सामान जो मेरा रखा रहता है। वहाँ पे मैंने जो कपड़ा बिछाया हुआ था ना फ्रेंड्स, वो जो है कूलर की हवा से बार बार उड़ के नीचे गिर रहा था। तो फिर मुझे लगा कि मैंने कहा हरा वाला घास लेके आती हूँ, और ये जो आर्टिफिशियल वाला होता है मैट टाइप में होता है, इसको लेके आती हूँ और इसको जो है बिछाती हूँ। तो इसको मैंने सबसे पहले इधर बिछा दिया है, जो कि ये कह लीजिए सरफ वगैरह के डब्बे रखे हुए, फिनाइल वगैरह रखी हुई है, तो इसके नीचे मैंने बिछा दिया है। अब जो है अंदर यानी कि बाहर वाले रूम के लिए मैं जो बिछाना है मुझे, वो मैं यहाँ पर कट कर रही थी। तो उसकी लेंथ मैं जो है मेज़र करके लेके गई थी कि मुझे कितना लेके आना है, कैसे लेके आना है, दोनों चीज़ों का मैं नाप तोल करके लेके गई थी। तब जो है मैं लेके आई हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली थी, और फिर ये जो मैंने अपना कर्टन्स का काटा हुआ कपड़ा, यानी कि बचा हुआ कपड़ा यहाँ पर बिछाया हुआ था, उसको मैं निकाल दूंगी और इसको जो इस प्रकार से मैं बिछा दूंगी, यानी कि कह लीजिए इसको जो मैं लगा दूंगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, और ये कह लीजिए कि बार बार जो है गिरेगा भी नहीं, यानी कि उड़ के, या फिर कह लीजिए कूलर की हवा से जो है ये काफ़ी हैवी सा हो जाएगा, और देखने में भी कह लीजिए लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, अमेजिंग सा लुक आ रहा है। फिर कभी अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके पास मैंने एक छोटू सा गमला रख दिया था, लड्डू गोपाल जी का बेड इसके ऊपर रख दिया था। अब जो है मैंने इसको टेप से अच्छे से चिपका लिया है, क्योंकि मैंने 2-3 टुकड़े हो गए थे छोटे छोटे से, उनको जो है आपस में चिपका कर जब इसको मैंने इस तरीके से लगाया है, अब जो है ये हिलेगा नहीं। इसके जो छोटा वाला टुकड़ा है वो जो है इससे अलग नहीं होगा। बड़ी वाली टेप थी मेरे पास, जो सेलो टाइप की होती है, उससे जो है मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया था। और फिर उसके बाद जो है छोटी सी कटिंग और कर रही थी लड्डू गोपाल जी के लिए, यानी कि इसके ऊपर बिछाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल यानी कि कह लीजिए, अब आप ये मत कहना कि भैया ये पैरों में बिछाने वाला मैट है, ये है वो है। तो देखो मैं नया लेके आई हूँ, मैं इसको कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। तो और ये हो गया था फ्रेंड्स। अब सुबह का टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग, दिन है शुक्रवार का, और सुबह का टाइम हुआ है तकरीबन 7 बजे के आसपास का। तो अभी देखिए आप लोग, हमारे यहाँ पर कितनी ज़ोरदार बारिश हुई है। कह लीजिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर पूरी रात पानी बरसा है, यानी कि कह लीजिए पूरी रात जो है बारिश हुई है हमारे यहाँ पे। तो और फ्रेंड्स पता है बारिश के चलते हमारे यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, रात से ही लाइट नहीं थी, और सुबह तक जो है मेरा इन्वेटर भी जो है सीटी दे गया था, यानी कि कह लीजिए इन्वेटर भी जो है वो भूल गया था। तो मेरे रूम की सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी आज। और तो मैं ऊपर आ गई थी, बड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम लग रहा था। मैंने कहा बारिश का थोड़ा सा मजा लिया जाए। वैसे तो इसी हिसाब से मैं फिर ऊपर आ गई थी, मैं पेड़ पौधों को देखने लग गई थी। और अब जो बारिश हो रही है ना, तो पेड़ पौधों की अपने आप ही अलग से देखिए ग्रोथ सी होती जा रही है, सारे पेड़ पौधे जो है ठीक ठाक होते जा रहे हैं। तो बस किसी किसी पेड़ पौधों में ज़्यादा पानी था, उनको मैंने निकाला है ऊपर जाके, यानी कि कह लीजिए मैं ऊपर आई थी तो मैंने कहा ये मैं निकाल देती हूँ। और कोई कोई यानी कि कह लीजिए पत्ता ऐसा था कि जो निकालना था वो मैंने निकाल दिया है पेड़ पौधों का। फिर मैं आ गई थी नीचे, और अब अपना मुंह वगैरह मैंने जो है धुल लिया है। अब बारी आती है अपना यानी कि फेस वगैरह को पोंछने की अच्छे से। तो ज़्यादा कहते हैं ना कि रगड़ रगड़ कर हमें अपने फेस को नहीं पोंछना चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लाइट हल्के हाथों से कह लीजिए कि हमें जो है अपने मुँह को पोंछना चाहिए। तो बस उसके बाद यहाँ पर लग गई थी मैं अपने काम पर, और रक्षित जो है अभी तक उठा नहीं था। और फिर ये था कि रक्षित रात को लेट भी सुला था, यानी कि सोया था। तो मुझे ये था कि वो सो जाएगा, वैसे भी लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट वगैरह जल नहीं रही है मेरी, तो सिर्फ एक ही लाइट जल सकती है अभी फ़िलहाल तक तो। बट देखते हैं कि क्या रहेगा। तो मिट्टी वगैरह हो गई थी कि पूरे घर में, क्योंकि जाल मेरा रात को खुला रह गया था ऊपर से, और पूरे घर में कह लीजिए कि पानी पानी, कह लीजिए मिट्टी हो गई थी, पानी हो गई थी, जाल की मिट्टी वगैरह निकली थी। तो बस उसी हिसाब से तो मैंने कहा सबसे पहले इसको साफ़ करती हूँ, अदरवाइज़ कह लीजिए रूम तक जो है पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा और फिर अजीब सा लगेगा। वैसे आज मुझे फ्रेंड्स कपड़े वगैरह भी धुलने थे, बट अभी लाइट वगैरह नहीं है, पूरी रात से लाइट नहीं आई है, पता नहीं कब आएगी। और यही रहता है कि जब बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना, तो हमारे इधर की लाइट ऑलमोस्ट कट ही जाती है लगभग, कह लीजिए। और उसके बाद जो है मैंने अच्छे से पानी वगैरह डाला था। पानी वगैरह डालने के बाद कह लीजिए अब वाइपर की हेल्प से जो है इसको खींच दूंगी अच्छे से पानी को, ताकि ये थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए ठीक ठाक लगे, इतना बुरा ना लगे। और दूसरा ये था कि मतलब कह लीजिए कि जो है अंदर तक हमारी मिट्टी वगैरह यानी कि कूड़ा करकट जो भी होगा अंदर तक नहीं जाएगा।
तो बस वाइपर वगैरह से इसको खींचा है। उसके बाद थोड़ा सा पोछा वगैरह सा भी इधर इधर में लगा दूंगी मैं भी फिलहाल, क्योंकि वही लग रहा था मुझे कि भाई बार बार देखिए गले में भी पानी पानी हो रहा है। फिर मुझे लगा कि बार बार आएंगे जाएंगे, क्योंकि अभी रक्षित के पापा भी नहीं आए थे, तो मैंने कहा मैं भी जो है अच्छे से अपनी बाल्टी वगैरह भी धो लूँ, क्योंकि पोछा वगैरह भी मैंने हल्का हल्का फिराया था क्योंकि मिट्टी वगैरह ज़्यादा हो रही थी। तो उस हिसाब से मैंने पोछा भी अपना जो है धुल दिया था वाइपर से। फिर से जो है इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। वैसे फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे को है ना पोछा लगाने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि वाइपर से धो के अपना फिर अच्छे से पोछा लगा दो, बिल्कुल अच्छे से जो हमारा फर्श वगैरह चमक जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद में आ गई थी किचन में, और अभी फिलहाल ऐसा हो गया था कि मेरी एक भी लाइट जो है किचन की नहीं जल रही थी। तो मैं यहाँ पर जो है अपना फ़ोन वगैरह ही जो भी था इसी की हेल्प से थोड़ा सा काम करने लग गई थी। तो मुझे यहाँ पर हंसी आ गई थी क्योंकि एकदम से लाइट आ गई, तो मन खुश हो गया कि चलो भगवान ने सुन ली, लाइट आ गई। क्योंकि आज काम बहुत सारा था मेरे पास, कह लीजिए कपड़े वगैरह धुलने थे, काफ़ी सारे मैट वगैरह थे, यानी कि कह लीजिए जो 7-8 दिन के कपड़े होते हैं ना वो पूरा बर्डन था, क्योंकि ज़्यादातर शुक्रवार को ही मैं धुलती हूँ। तो बस उसके लिए मैंने जो है किचन काउंटर अपना कह लीजिए सबसे पहले अभी किचन काउंटर साफ़ कर लिया था, गैस को भी क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि रक्षित को उठा देती हूँ और अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर वो जो है दिन में भी नहीं सुलेगा और रात को जो है लेट सुलेगा। तो उसी हिसाब से मैं उसका थोड़ा सा रूटीन सेट करने की सोच रही थी। तो फिर मुझे लगा कि लाइट भी आ गई है, दूध मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए। फिर जो है मैंने कहा अभी लाइट आ गई है तो मैं अपने मशीन वगैरह लगा देती हूँ, कपड़े वगैरह साथ के साथ धुलने के लिए रख देती हूँ। तो सारे कपड़े वगैरह मैं निकाल के नीचे रख दूंगी। और फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे ना तो सोचेंगे कि इतने सारे कपड़े कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, और मतलब क्या धोबी घाटी घर बन गया है आज मेरा। तो इस प्रकार का कुछ था। तो बस कपड़े वगैरह फटाफट से निकाल के नीचे डाल रही हूँ। एक मेरा मैट्रेस प्रोटेक्टर भी था, बेडशीट वगैरह थी दो, एक सिंगल की एक डबल की, और एक जो है मैंने अभी निकाली नहीं थे। मैंने कहा इसको जो है एक दिन और बिछा के, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा आज जो है इसको चला लूँगी, उसके बाद जो है कि अंदर वाले रूम की चेंज कर दूँगी मैं। तो अब सोच रही हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन में कपड़े धो लूँ, क्योंकि अभी फ्रेंड्स जैसे कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा है लगभग, और सावन भी आने वाला है, तो तब तो तकरीबन बारिश वगैरह ही होगी। तो ये रहेगा कि कपड़े वगैरह सूखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होएगी। अदरवाइज़ अभी जब गर्मियाँ थी काफ़ी, कह लीजिए कि गर्मी बहुत थी, तो एक ही घंटे में 1.5 घंटे में कपड़े वगैरह अच्छे से सूख जा रहे थे। बट अभी जो है कपड़े वगैरह सूखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मौसम के चलते। तो यहाँ पर दूध वगैरह भी मेरा हो गया था बॉयल, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। रक्षित के लिए निकाल दिया था मैंने दूध थोड़ा सा कप में अलग से, उसको जो है हॉर्लिक्स वगैरह मिला के, यानी कि बॉर्नवीटा टाइप जो है उसको दूंगी बाद में, यानी कि अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा गुनगुना। अभी वो सो रहा है, उसको उठाऊंगी और फिर जो उसको दूध वगैरह पिला दूंगी। तो यहाँ पर आ गए थे रक्षित के पापा भी, और तो उनके लिए भी मेरे लिए भी चाय जो है हम दोनों के लिए मैं बना रही थी। तो आज पत्ती थोड़ी सी कम डली है, और हालांकि आज जो है बारिश का मौसम था, थोड़ी कड़क सी चाय होनी चाहिए थी, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि पत्ती मैंने थोड़ी कम डाली है। तो कोई बात नहीं, सब चलता है, कहते हैं ना कि सब चलता है, कोई बात नहीं, पी लेते हैं। तो बस अभी यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं निकाल रही थी, और जो एक आध कपड़े उल्टे सीधे थे, यानी कि कह लीजिए उनको सीधा कर करके रख रही थी, ताकि बाद में जब मैं सेकंड लाउट लगाऊंगी या फिर कह लीजिए दूसरी बार के कपड़े वगैरह धुलूंगी, तब जो है मुझे कपड़े वगैरह सीधे नहीं करने पड़ेंगे। तो मैं एक साथ बैठ के जो है यहाँ पर फटाफट से अपने कपड़े वगैरह कह लीजिए सीधे वगैरह कर रही थी, एक साइड में रख रही थी, और जो मुझे एक बार पहली बार में डालने थे वो मैं डाल रही थी। और उसी के साथ यहाँ पर जो है मेरा सर्फ वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैं निकाल लाई थी 4-5 पैकेट सर्फ के, यानी कि कुछ 1-1 किलो के थे, और कुछ एक था जो 3 किलो का था शायद, जो कि रक्षित के पापा लेके आए थे। तो बस इनको जो है मिक्स कर दूंगी मैं। तो सोच रही थी कि पहले इसी डब्बे में ही मिक्स कर लूँगी, एक पैकेट ये वाला खोल लूँगी और बाकी जो है ये थोड़ा थोड़ा ये डालती जाऊँगी। बट जो है इस तरीके से मैं मिक्स नहीं कर पा रही थी, उतने अच्छे तरीके से जो है मिक्स नहीं हो रहा था सर्फ। फिर जो है मैंने यहाँ पर टप ले लूँगी, मैं टप लूँगी, उसमें अच्छे से जो है सारे सर्फ के पैकेट खोल दूँगी और हाथ से बिल्कुल अच्छे से, कहते हैं ना, मैश कर दूँगी अच्छे वाला उनको, जो कि सर्फ जो है मेरा अच्छे से एक दूसरे में मिल जाएगा, घुल जाएगा। और फिर ये नहीं रहेगा कि ये वाला सर्फ ज़्यादा आ रहा है कि वो वाला सर्फ ज़्यादा आ रहा है। तो ये दोनों प्रकार के सर्फ जो है मैं मिला दूंगी, और उसके साथ साथ ये सर्फ मैं कपड़े धोने में यूज़ करती हूँ, और कुछ लिक्विड भी डालती हूँ थोड़ा बहुत, और तब जाकर जो है कपड़े वगैरह अच्छे से धुलते हैं। और बट ये रहता है कि फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से निखर के कपड़े धुलते हैं, बिल्कुल भी रुवे वगैरह एक दूसरे के नहीं चिपकते। तो सर्फ काफ़ी हो गया था और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हो गया था, तो फिर वो मैंने बाहर ही रख लिया था, क्योंकि अभी मुझे 3-4 बार
के कपड़े और धुलने थे। 2 बार में तो फ्रेंड्स यही कपड़े धुलेंगे, क्योंकि अभी रक्षित के पापा नहाए नहीं हैं। उनके भी कपड़े वगैरह निकलेंगे, रक्षित के भी हो जाएंगे, और फिर कह लीजिए सोफ़े कवर वगैरह भी निकलेंगे। अभी कपड़े काफ़ी बहुत सारे निकलने हैं, बाहर वाले रूम की चादर निकलनी है। तो बस उसी हिसाब से जो है मैं 2-3 राउंड और लगेंगे, और आज तकरीबन कह लीजिए मेरा काम शायद काफ़ी लेट होगा। तकरीबन मुझे 2 बज जाएंगे सब करते करते, और जिस दिन हम कपड़े वगैरह धुलते हैं उस दिन तो लेट हो ही जाता है मैक्सिमम काम वगैरह करने में। और फिर कुछ ये था कि बारिश का भी देखना पड़ेगा कि बारिश आ रही है कि जा रही है, कि धूप निकल रही है कि नहीं निकल रही है, कब सूख रहे हैं कि नहीं सूख रहे हैं, क्योंकि कपड़ों का सबसे ज़्यादा मैटर है कि कपड़े सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है कि मैं नीचे रस्सी वगैरह बांध के अच्छे से डाल दूँ कपड़े वगैरह। वैसे कर भी सकती हूँ, पहले मैंने ऐसे कपड़े वगैरह सुखाए भी हैं, बट उतना अच्छा नहीं रहता। फिर उससे क्या रहता है ना कि जब हम नीचे कपड़े वगैरह सुखाते हैं घर में ही, तो बिल्कुल पूरे घर में जो सीलन सीलन सी स्मेल सी हो जाती है, अजीब सा लगता है फिर। तो उसी के साथ यहाँ पर जो है लड्डू गोपाल जी मैंने उठा दिए थे, मंदिर में बिठा दिया था उनको। और बस तो यहाँ पर जो है सोफ़े कवर ये वाले भी मैं निकाल दूंगी और इसकी जगह पे दूसरे वाले बिछाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे था कि काफ़ी यानी कि कह लीजिए काफ़ी दिन तो नहीं हुए होंगे, 4 से 5 दिन हुए होंगे ये सब चेंज किए हुए। तो बस मैंने कहा इनको मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद में आ गई थी अंदर रूम में। तो मैं सोच रही थी कि जो मेरे बेड पे छोटू वाले पिल्लू रखे रहते हैं, यानी कि कह लीजिए पिलो रखे रहते हैं, तकिए रखे रहते हैं, उनके कवर का मैं क्या ही करूँ। क्योंकि ये है कि मेरे पास वो 2 ही सेट हैं जिनकी यानी कि पिलो कवर 5 है, और कह लीजिए पिलो 5 है, कह लीजिए कवर 6 है। 2 सोफ़े पे रखे हुए हैं और 3 मैंने बेड पे रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि इनको घुमा फिरा के मुझे यही बिछाने पड़ते हैं। तो मैंने जो मेरे पहले के कवर रखे थे ना फ्रेंड्स, उनको छोटा कर लिया सिलाई लगा के। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस तरीके से भी मैंने जो है कवर बनाए हैं 5-6। तो मैंने 2 सोफ़े पे लगाने के लिए बिछाए हैं, यानी कि बनाए हैं, और मैंने 5 ही कवर बनाए हैं, क्योंकि मैंने कहा कभी मैं ये वाले बिछा लूँगी, कभी कह लीजिए इन पर मतलब कवर ये वाले डाल लूँगी, और कभी जो है मैं वो वाले कवर डाल लूँगी, तो थोड़ा सा अलग लगेगा। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार मतलब तकियों में डालती हूँ मैं, बेड पे जो है एक ही दिखते रहते हैं, तो खुद को भी अजीब सा लगता रहता है कि एक ही घूम फिर के, और फिर ऐसे कपड़े भी थोड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं जब हम एक ही चीज़ को बार बार बिछाते धुलते रहते हैं। और इन वाले तकियों का फ्रेंड्स साइज़ बहुत ही छोटा है। तो मैंने जो ये मेरे एक्स्ट्रा रखे हुए थे कवर, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती थी, इनको जो है छोटू सा बना लिया है। इस बहाने से ये भी यूज़ हो जाएंगे, और कह लीजिए कि मेरा काम भी जो है वो भी बन जाएगा। तो बस यहाँ पर ये वाले वाइट वाले कवर आज मैं बिछाने वाली हूँ अंदर वाले सोफ़े, यानी कह लीजिए इन वाले सोफ़े पर भी, और जो बाहर वाले रूम में सोफ़े हैं उन पर भी जो है मैं वाइट वाले ही बिछाने वाली हूँ। और ये वाले कवर जो है मैं इस पर बिछाऊंगी, और तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है तब। तो मैं हंस रही थी रक्षित के पापा से कि देखो मैंने थोड़े से यहाँ पर जुगाड़ करने की कोशिश की है। तो बस वो यही कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है चलो। तो बस उसके बाद जो है ये सोफ़े कवर वगैरह भी जो मैं अपने यहाँ पर से यानी कि कह लीजिए कि चेंज कर रही थी। और कपड़े आप लोग देख रहे होंगे कि बाहर कितना सारा बर्डन हो गया है, कपड़े वगैरह जो है इकट्ठे ही होते जा रहे हैं अभी। तो आप लोग ही देख लीजिएगा कि 3 बार में धुलेंगे कि 4 बार में धुलेंगे, कपड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं मेरे आज धुलने के लिए। तो मैं चली गई थी अंदर कुछ बातें यानी कि कह लीजिए रक्षित की सुनने के लिए। तो जी बस उसके बाद में आ गई थी बाहर वाले रूम में। अब जो है इसकी बारी आती है, इसको अच्छे से चादर वगैरह चेंज करूँगी। पंखा भी मुझे जो है साफ़ करना है, और डस्टिंग करनी है इस रूम की, और सोफ़े कवर वगैरह बिछाने, काफ़ी सारा काम था मुझे। और देखिए फ्रेंड्स, जो सामने मैंने कल घास लगाया था, यानी कि कह लीजिए घास बिछाया था, घास वाला मैट जो होता है हमारा, वो कितना अच्छा लग रहा था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एटलीस्ट उससे तो अच्छा लग रहा है जो मैंने पहले कपड़ा यानी कि पर्दे का कपड़ा जो बिछाया हुआ था। और सबसे मेन रीज़न ये है कि ये बार बार उड़ेगा नहीं। अदरवाइज जब भी मैं कूलर चलाती थी, वो जो है पर्दे वाला कपड़ा जो मैंने बिछाया हुआ था वो बार बार नीचे ही उतर के आ जाता था। तो मैंने कहा इसका तो मुझे परमानेंट सा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और ये इस तरीके से अच्छा भी लग रहा है फ्रेंड्स। लड्डू गोपाल का सिंहासन रखा हुआ है, लड्डू गोपाल का बेड रखा हुआ है, और एक छोटू सा मैंने यहाँ पर फ्लावर भी रख दिया है ताकि लुक थोड़ा सा अच्छा आए। और इसी छोटे छोटे दिमाग में लगाती रहती हूँ, और इन चीज़ों में मेरा चलता भी बहुत ज़्यादा है कि कैसे क्या करना है, क्या कैसे कहाँ पर क्या अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है लगी रहती हूँ। और बस तो इसी प्रकार से अपने थोड़े बहुत कामों को कह लीजिए एक बस थोड़ा बहुत बीच में बच्चा भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भैया पूरा दिन इन पे ही है, घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, खाना दाना है, और अपना भी कुछ कह लीजिए काम धाम है। तो बस उसी हिसाब से। और यहाँ पर देखिए ये फिर यहाँ पर मेरा 5 का हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि 3 बड़े वाले तकिए यहाँ पर हो गए थे। और ये जो है सेट था 5 का था, जिसमें कि 3 मैंने पहले बिछा रखे थे कवर, और 3 जो है मैं अब सोच रही थी, बट 3 जो है पूरे नहीं हो पाए। तो मैंने बीच
बीच में एक ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग डाल दिया है, पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट मैंने कहा ठीक लगेगा, कुछ भी हो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए, तो सब अच्छा लगता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि अभी जैसे थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं, काफ़ी लोग ये सोचते हैं नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे खुद मेरी भाभी होती है, जब भी हम कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो वो बोलती है कि जी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने कहा कुछ नहीं है, ले लो, घर पे जाते हैं सजाते हैं तो हर चीज़ जो है अच्छी लगती है, हर चीज़ जो है खिलती है। क्योंकि जहाँ हम कहते हैं ना कि दुकान पे हम 70 चीज़ें देखते हैं, हमें 70 चीज़ें पसंद आती हैं, कोई एक लेते हैं, बार बार कन्फ्यूज़न होता है, तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। यानी कि हाँ, थोड़ा अलग होना चाहिए, ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी उठा के अपने घर में ले आओ, कुछ भी नहीं ला सकते हैं, बट थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। और ज़्यादा ये नहीं है कि भाई लूँ कि नहीं लूँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ देखेंगे उतना ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हम लोग होते हैं। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी अपना पंखा साफ़ करने के लिए, तो पंखा वगैरह साफ़ करूँगी और कुछ फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह साफ़ करूँगी, यानी कि जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि साफ़ करने की साफ़ करने की ज़रूरत थी वो मैंने किया फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर हॉल में, और ये रखा था मेरे आटे का कट्टा। इसको 2-3 दिन हो गए हैं आए हुए, और वैसे मुझे डालना था बट मेरी टैंक में भी आटा है, तो मैंने कहा उसको मैं क्या ही अभी खाली करूँ और कहाँ मतलब किस चीज़ में निकालूँ, तो बस उसी वजह से जो है मैंने उसको अभी फ़िलहाल स्टूल पर रख दिया है। फिर जो है मैंने बेडशीट निकाल ली थी, इसको जो है मैं बनाऊँगी प्रेस वाली इधर, यानी कि इसको जो है काफ़ी पुरानी हो गई थी, और अब जो है ये थोड़ा सा मतलब इसका जो कपड़ा रहता है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा कह लीजिए कमज़ोर सा होने लग गया था, अजीब सी लग रही थी। और तो बस उसके बाद फिर जो यहाँ पर जो मैंने बेडशीट वगैरह भी अपनी जो है अच्छे से झाड़ ली थी, यानी कि पिलो कवर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं, मतलब पहले वाले भी अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं लग रहे थे, बट ये भी ठीक लग रहे हैं कि ऐसा है कि मेरा काम चल गया, अब जो है मुझे नए वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स फ्लावर कितने अच्छे खिले हुए थे, और ये था छोटू सा व्लॉग आप लोगों के लिए। अब मैं मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ।